नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर नंबर 853 853 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। पेपर अटेम्प्ट करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे, क्या थॉट्स आनी चाहिए, कम समय में कैसे सवाल को सॉल्व किया जा सके, इन सारी बातों को डिस्कस करते हुए सबसे पहले रुक करते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। देखिए, पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द हैं, विंबलडन ट्रॉफी, टेनिस। सबको पता है हमें कि जो ये ट्रॉफी है ये टेनिस से रिलेटेड है। न्यूज़पेपर अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं काफ़ी फेमस प्लेयर्स भी हैं, जोकोविच, फेडरर और नडाल, काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जिनको हम जानते हैं। वैसा ही हमसे पूछा है कि वॉकर कप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है गोल्फ। ये किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 8 से मुझे 584 बनाना, एक नंबर बनाना है। एनालॉजी का सवाल, अगेन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल। अब देखो ये नंबर बड़ा है, अंडरस्टूड है, और ये 8 के जो क्यूब है उसके आसपास आता है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। अब 512 में कम कितना है? 72। अब ये 72 कैसे ऐड करूँ? अगर इसकी मैं बात करूँ, इसका रिलेशन बनाऊँ, तो पहला जो नंबर है कितना 8, उसको एक बड़े नंबर से क्या करता हूँ मैं? मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 से एक बड़ा नंबर क्या है? 9। उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और 8 के क्यूब में अगर उसको मैं ऐड कर दूँ तो मेरा नंबर कितना बनेगा? 584। सेम वे सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो 4 है इसका मुझे क्यूब लेना है और इसका क्यूब होता है 64। इसके बाद क्या करना है, इससे ठीक एक बड़ा डिजिट क्या है? 5। इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर कितना आएगा? 20, और दोनों का सम करूँगा तो नंबर कितना बनेगा? 84। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स हैं, जीवन रक्षा पदक, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, भारत रत्न। ये 4 अवार्ड्स हैं। अब इसमें एक अलग है, कौन सा? अगर हमारी नॉलेज ठीक ठाक है तो परमवीर चक्र जो है ये मिलिट्री अवार्ड है, सेना के अंदर दिया जाता है वीरता के लिए। बाकी जो है जीवन रक्षक, पद्म भूषण और भारत रत्न, ये सारे के सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो ये तो किससे रिलेटेड है? मिलिट्री से। बाकी क्या है? सिविलियन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है और सारे नंबर्स आसपास है। जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं वो नंबर क्या है? आसपास। तो जब नंबर आसपास हो तो हम क्या करते हैं? उनका डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। अगर यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 7 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है? 16 का, और यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 16 का, और यहाँ बात करें तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 16 का। तो अंडरस्टूड है कि 3 जो पेयर है उनमें डिफरेंस 16-16 का है और एक में पेयर कितना डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो फर्स्ट ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं? यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। संडे का कोड 18 है, मानसून का 21, ईयर का 12 है, और थर्सडे का मेरे से पूछा है। तो यहाँ क्या लॉजिक है? आसान सवाल है। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स आप देखें कितने हैं? 6। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6, और एक पर्टिकुलर नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे? 3 से। तो नंबर क्या बना? 18। सेम वे अगर मैं मानसून की बात करूँ तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 7, और एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 21। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स है 4, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, तो नंबर कितना है? 12 है। तो तीनों में एप्लीकेबल है, तो इसी को ही हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ बात करूँ थर्सडे, तो थर्सडे में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8 इंटू 3 करें तो नंबर कितना आ जाएगा? 24। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है, और देखो मुझे जो टॉप में नंबर हैं वो सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कॉलम में चलने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ये सारे जो नंबर हैं 2 + 3 + 1 + 2,
इन सब का सम कितना होता है दोस्तों 8। सेम वे आप यहाँ देखें, इन सब का योग कितना होता है 7। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जिसको अगर मैं बाकी में ऐड करूँ तो मेरा सम कितना आ जाए 9। तो देखो 3 4 5, इसमें कितना ऐड कर दूँ 4, तो सम कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है, और ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये देखिए स्क्वायर क्यूब की फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं 12, ये 144, ये क्या है 12 का स्क्वायर है। यहाँ बात करूं ये कितने का है 20 का स्क्वायर है। यहाँ बात करूं ये 30 का स्क्वायर है, और ये 42 का स्क्वायर है। तो और यहाँ बात करें तो ये किसका है 2 का स्क्वायर है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि सारे के सारे क्या स्क्वायर है। अब इनका जो बेस नंबर अगर मैं उसमें रिलेशन बनाते हुए चलूँ तो यहाँ डिफरेंस देखो, सीरीज क्या बने मेरी 2 क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर 12 है, 20 30 42, डिफरेंस 12 का 10 का 8 का। तो क्लियरली विजिबल है, 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ अंतर कितने का आएगा 6 का, और यहाँ कितने का है 4, यहाँ फिर से 2 का डिफरेंस, यहाँ फिर से, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 और 6 कितना 12 है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्डमास का सवाल है, और जो साइन है उनका मीनिंग चेंज है। यहाँ पर जैसे दे रखा है जो माइनस है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, उसको किससे रिप्लेस करेंगे एडिशन से, और एक इक्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करते हुए चलना है। गॉट इट। तो यहाँ पर देखें जो माइनस है वो किसको इंडिकेट करता है प्लस को, तो यहाँ मुझे प्लस का साइन लेना है। उसके बाद जो एडिशन का साइन है वो किसको बताता है मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन का साइन बताता है सब्ट्रैक्शन को, और यहाँ पर गुणा का निशान किसको बताता है डिवीजन। तो मैं बोर्डमास को फॉलो करते हुए चलूँ तो सबसे पहले मैं डिवीजन को फॉलो करूँगा। 27 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू क्या आई 9, माइनस 9 6 54 प्लस 8। यहाँ सम अगर हम करें तो इनका सम कितना आया 17 माइनस 54। तो यहाँ जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू क्या है बड़ी, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 37। डिफरेंस 37 है, बट यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है बड़ी, तो आंसर क्या आ जाएगा -37। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सतहों को पेंट करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम रंगों की संख्या क्या है ताकि 2 एडजेसेंट सतहों का रंग एक जैसा ना हो। क्यूब का सवाल है और पूछा है कि एडजेसेंट जो सरफेसेज है उन पे सेम कलर नहीं हो। तो देखो अगर मैं एक रंग लूँगा तो आसपास वाले पे सेम कलर होगा। अगर मैं 2 रंग लेता हूँ तो 2 में आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो जो 2 कलर का मतलब है कि एक कलर जो है, जैसे मैं बात करता हूँ रेड, वो तो 2 सरफेस पे होगा, और दूसरा जो कलर है फॉर एग्जांपल हमने लिया ब्लू, तो वो कितनी सतहों पर होगा 4 सरफेस के ऊपर वो होगा। तो जो 4 सरफेसेज हैं उनमें से कहीं ना कहीं 2 सरफेस क्या होगी एक दूसरे के अगल बगल आनी है, क्योंकि अगर मैं इन 2 सरफेस की बात करूं तो ये या तो क्या होगी आमने सामने होगी, तो बाकी 4 क्या होगी सेम, तो 2 आसपास के सतहों का रंग सेम होगा। या अगर मैं 2 एडजेसेंट ले लूँ तो रिमेनिंग जो 4 है उस पर क्या होगा ब्लू, तो वहाँ भी सेम होगा। तो 2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब अगर मैं 3 कलर लूँ, कितने कलर लूँ 3, और 3 में मैं कंडीशन ले लूँ कि अपोजिट सेम है, अपोजिट जो सरफेस है उसके ऊपर जो कलर है वो कैसा है सेम है। तो अगर 3 कलर में अपोजिट सरफेसेस के ऊपर कलर क्या हो सेम हो, क्लास नोट्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो कोई भी 2 सतह ऐसे नहीं होगी जिनका रंग क्या हो समान हो। तो मिनिमम मुझे कितने कलर चाहिए 3 चाहिए, ताकि एडजेसेंट जो सरफेसेज हैं उनके ऊपर समान कलर नहीं हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कमलेश अनिल का भाई है, ड्रॉ करते हैं इसको। ये कमलेश है
और ये भाई है अनिल का। फिर दे रखा है सुंदरी मदन की बहन है, अनिल सुंदरी का पुत्र है। अनिल किसका पुत्र है? सुंदरी का। इसको लेते हैं यहाँ पर। फिर ये देखो सुंदरी मदन की बहन है। सुंदरी किसकी बहन है? मदन की बहन है। आगे दे रखा है, बस 2 ही स्टेटमेंट थे, 3 अपने पास। कमलेश अनिल का भाई है, ड्रॉ कर दिया। सुंदरी मदन की बहन है और अनिल सुंदरी का पुत्र है। हायरार्की कंप्लीट है। सवाल पूछा कमलेश सुंदरी से, कमलेश सुंदरी से, तो कॉल कौन करे? सुंदरी। और ये इसको क्या कहेगी? पुत्र। क्या कहेगी? पुत्र, सन कहेगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्शन का सवाल है। और सवाल क्या कहता है, अगर मैं सबसे पहले लास्ट लाइन के ऊपर हिट करूं तो इसने मुझसे क्या पूछा है? अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, मतलब मेरे से क्या पूछा गया है? डायरेक्शन पूछा गया है। दीपक दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वह अपने राइट ओर घूमता है। देखो, अगर कहता कि साउथ फेसिंग और सीधा चलता है, इसका मतलब उसने कहाँ से शुरू किया? साउथ की ओर चलना शुरू किया। बट दिया क्या है? इनिशियल फेस साउथ की ओर है, फिर उसने राइट टर्न लिया। तो देखो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, ये साउथ है और ये वेस्ट है। साउथ से राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ। इसका मतलब उसने शुरुआत किधर से की? वेस्ट से की, कि वो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और कितना चला? 10। फिर लेफ़्ट मुड़ा और 30 मीटर चलता है। लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, डाउनवर्ड चला। कितना चला? 30। फिर राइट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज। और कितना चला? 25। फिर राइट मुड़ता है और 50 चलता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, नॉर्थ की तरफ जाएगा। और चला 50। तो ये तो 30 है यहाँ पर, और ये बचा हुआ 20। 50 चल लिया। अंत में वह राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 40 चलता है। तो देखो, ये तो कितना हुआ? 25। और आगे और कितना चलेगा? 15। 40 हो गया। तो ये यहाँ तक तो 10 था। अब उसका फाइनल पॉइंट यहाँ पर है। ये क्या है उसका? फाइनल पॉइंट। तो वह अपने इनिशियल पॉइंट से, तो इनिशियल से फाइनल अगर मैं जाऊँ तो आप देखें इन 2 दिशाओं के बीच है। तो ये डायरेक्शन कौन सी आई मेरी? नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कि इनिशियल के रेस्पेक्ट में उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। आपको सिखाया है जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले हम सिंगल गिनते हैं, उसके बाद 2-2 का कॉम्बिनेशन, 3-3 का, 4-4 का, 5-5 का। और दूसरा तरीका इसका क्या सिखाया कि सेम अगर मैं क्या कर दूं, इस पे नंबरिंग कर दूं और उनका क्या कर दूं? सम कर दूं। तो यहाँ देखो, ये 6 कौन से ट्रायंगल बनते हैं? सिंगल सिंगल। ये कौन से बनते हैं? डबल डबल के। ये 3-3 की पेयरिंग, ये 4-4 की पेयरिंग, ये 5-5 की पेयरिंग, और ये 6 की पेयरिंग का बनता है। 6 को कंबाइन करते हैं तो ये बनता है। ये हमने इनकी काउंटिंग लिख दी। अब मुझे क्या करना है? इनका सम करना है। तो देखो 6, 10, 15, 20 एंड 21। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? लेटर्स की काउंटिंग करनी होती है। नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 20। अब 20 में या तो पेयरिंग होती है 4-4 अक्षरों की, या कितने की होती है? 5-5 अक्षरों की होती है। तो सबसे पहले मैं 4-4 की पेयरिंग करता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर मैं 4-4 की पेयरिंग करूं, ये 4-4 अक्षरों की क्या की? हमने पेयरिंग की। अब ए ग्रुप के अंदर 4 अक्षर है। फर्स्ट को कंपेयर करते हैं तो देखें यहाँ पर Q, P, X, तीनों अलग अलग है। तो अगली सीरीज क्या चल सकती है यहाँ पर? Q, P और फिर क्या आ जाए? X, जो देखा है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो Q, R, X, और यहाँ 2 क्रमागत अक्ष हैं। तो सेकंड के ऊपर हर में क्या आना चाहिए? X। इसका मतलब
3-3 की सॉरी 4-4 की पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो हम 5-5 अक्षरों की पेयरिंग करते हैं यहाँ पर। देखो सेकंड पोजीशन पे 2 लगातार एक्स हैं, तो सब में सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है। 5-5 अक्षरों की पेयरिंग करते हैं। देखें 5, 5, 5 एंड 5। सबसे पहले मैंने देखते ही कंक्लूजन क्या निकाला कि लास्ट के 2 अक्षर सेम हैं। देख सकते हैं आप, लास्ट के 2 अक्षर सेम है, तो सब में क्या हो, लास्ट के दोनों अक्षर सेम हो। अब ये क्लियरली विजिबल है कि ये जो 5 अक्षरों का समूह है और जो 4 ग्रुप बने हैं, ये चारों के चारों क्या है, यहाँ पर सेम है। देख सकते हैं आप, आर आर लगातार है, तो यहाँ पर भी आर आना है और यहाँ पर भी आर आना है। सेकेंड लेटर देखें आप, क्यू क्यू, 2 लगातार क्यू है, तो सब में क्या जाना है, क्यू। थर्ड आप देखें पी पी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पी, और यहाँ पी गिवन है। तो 5-5 अक्षरों का समूह बना, और जो 5 अक्षर है 4 समूहों में, वो सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं। तो फिलर्स की बात करें, आर एक्स, तो आर एक्स फोर्थ ऑप्शन में ही है। फिर पी क्यू आर एक्स, तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल डाइस का सवाल है। एक पासे को 4 बार फेंकने पर 4 अलग अलग स्थिति आती है, तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 2 के अपोजिट क्या होगा, ये हमसे पूछा है। डाइस का गोल्डन रूल क्या कहता है दोस्तों, कि जो विजिबल सरफेसेज होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो क्लियरली विजिबल है कि 2 के अपोजिट 3 और 4 कभी भी नहीं होगा। यहाँ देखो 2 के अपोजिट 1 और 3 नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 के अपोजिट 6 कभी भी नहीं होगा। तो वैल्यू एक ही बची, कौन सी, 5। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो गोल्डन रूल का उपयोग करते हुए हम इस सवाल को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट है, मिरर रिफ्लेक्शन हमसे पूछा है, तो क्या करें। इसका मतलब मिरर को मैं किधर एज्यूम करता हूँ, ईस्ट की तरफ, और ये रोटेशन किधर आएगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं इसको यूज़ करूँ, ऊपर वाले एलिमेंट की बात करूँ, तो जो राइट में शेडेड पार्ट है वो किधर जाएगा, लेफ़्ट के अंदर। तो देखो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इस वाले ऑप्शन को अगर मैं लूँ तो ये एरो की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी। तो यहाँ देखो बिल्कुल सही दे रखा है, ये गलत है, ऑप्शन गलत है अपना, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, जो फर्स्ट ऑप्शन है, यही क्या होगा, मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जब भी नॉन वर्बल के सवाल करें तो हमने क्या सीखा है कि एक डायग्राम में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको ले, और एक एक एलिमेंट को पिक करते हुए सवाल को हम जो गलत है उनको हटाते हुए चले, तो बचा हुआ ऑप्शन ही क्या होगा, हमेशा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है, और इसने बोला जो सर्कल है जो प्रोफेशनल्स को बताता है, ये सर्कल किसको बताता है, प्रोफेशनल को बताता है। उसके बाद स्क्वायर जो है वो डांसर्स को बताता है, ये स्क्वायर है भीतर, ये किसको बताता है, नाचने वाले को बताता है। ट्रायंगल जो है वो म्यूजिशियंस को बताता है, ये म्यूजिशियंस को बताता है। और जो रेक्टेंगल है वो यूरोपियन को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल हमसे क्या पूछा है, कौन से न तो डांसर्स हैं न ही संगीतकार हैं, ना तो डांसर है ना ही क्या है, संगीतकार है, किंतु प्रोफेशनल है। क्या है, प्रोफेशनल। इसका मतलब सबसे पहले मुझे फोकस किस पे करना है, प्रोफेशनल्स पे। और प्रोफेशनल्स कहाँ है, इस सर्कल के अंदर। इस सर्कल में सारे के सारे क्या हैं, प्रोफेशनल्स। अब इसमें से मुझे एलिमिनेट किसको करना है, जो डांसर नहीं हो एक तो डांसर में कौन कौन से आगे, 5 और 7, तो यहाँ क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बोला जो संगीतकार नहीं हो, तो संगीतकार किस में, ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में यहाँ कौन सा नंबर आ रहा है, 3, इसको भी एलिमिनेट किया। अब यहाँ इसने क्या बोला कि वो यूरोपियन भी नहीं हो, तो यूरोपियन कहाँ है, इसमें रेक्टेंगल के अंदर है ये, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है। और डांसर्स म्यूजिशियन में क्या आ गया है, कि 9 भी आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 10। और 10 ही क्या होगा कि 10 लोग ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो डांसर्स भी नहीं हैं, म्यूजिशियन भी नहीं है, और यूरोपियन भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है,
कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और एक वर्ड है फ्लावर, उसका कोड दे रखा है और शॉवर का कोड मेरे से पूछा है। तो यहाँ देखो एफ के नियर बाई क्या दिखाई दे रहा है, ई, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। गॉट इट। तो एफ से मैं अगर ई पे जाऊँ तो यहाँ देखो क्या है -1, एल से एम जाऊँ तो क्या है +1, ओ से एन -1, डब्ल्यू से एक्स +1, ई से डी -1, आर से एस +1। तो ये कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है और ऑल्टरनेट चल रहे हैं। एक बार देखिए -1 है, अगली बार +1 है, फिर -1 है और फिर +1। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा R प्लस, और यहाँ आ जाएगा H के बाद आता है I, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मेरा आंसर आया RINXDS। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है H इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ O, H O के राइट साइड है। तो हमने यहाँ लिया O और O के राइट साइड कौन है, H। एंड किसके लिए, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, H। लेफ्ट साइड ऑफ R, और H कहाँ है, R के लेफ्ट साइड है, ये R है और इसके लेफ्ट कौन है, H है। आगे दे रखा है L, दुकान H के दाईं ओर है, L इज़ टू द राइट ऑफ H, तो ये H है और इसके राइट कौन है, यहाँ पर L है। एंड F इज़ टू द लेफ्ट ऑफ L, और F कहाँ है, L के लेफ्ट है, तो ये L और इसके लेफ्ट कौन है, F। तो अरेंजमेंट क्या बैठा हमारा यहाँ पर, OHRFL। सवाल क्या पूछा है, विच शॉप इज़ इन द मिडल, तो मध्य में कौन सी दुकान है, R है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। कौन सा नहीं बनेगा ये मुझे चेक करना है। तो पहला दे रखा है फिश, FISH बन रहा है ये तो। फिर है THIEF, तो यहाँ देखिए आप THIEF बन रहा है ये भी। नेक्स्ट NEST बिल्कुल बन रहा है ये भी। फिर बचा हुआ कौन सा, सिस्टर। एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं कि S यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ S कितनी बार है, 1 बार है, और बाकी सारे लेटर। तो हमने किस बिहाफ पर इसको एलिमिनेट किया कि सिस्टर वर्ड के अंदर 2 टाइम्स S है और जो गिवन वर्ड है उसके अंदर 1 टाइम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए महिपाल ने कहा, किसने कहा, महिपाल ने। हमने ऐसे समझा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए महिपाल ने कहा, मैं खुद को महिपाल एज्यूम करता हूँ कि वह कौन, महिला। मेरे पिता, किसके पिता, महिपाल के पिता। तो ये मैं लेता हूँ यहाँ पर महिपाल, और ये महिपाल के पिता, और पिता की एकमात्र बहन, तो पिता की एकमात्र बहन ये है, और बहन की क्या है, पुत्री, तो इसकी पुत्री कौन है, वो महिला। सवाल पूछा वह महिला महिपाल से, किससे, महिपाल से, तो महिपाल इसको कॉल करेगा। तो ये महिपाल की कौन हो गई दोस्तों, यहाँ पर कज़िन। कौन हो गई यहाँ पर, कज़िन। तो यहाँ ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन हमेशा हमें कौन सा उठाना होता है, इंग्लिश वाला ऑप्शन हमेशा लेना होता है। यहाँ क्लियरली विजिबल है कि ये इसके पिता और ये पिता की बहन। तो पिता की बहन कौन होती है, बुआ, तो फुफेरी बहन बोल सकते हैं आप या इसको। या हमें ऑप्शन में हमेशा प्रायोरिटी क्या देनी होती है, इंग्लिश की, हमेशा ब्लड रिलेशन के केस में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है, ऑल डस्टर्स आर चॉक्स, सारे डस्टर क्या हैं, चौक हैं। फिर है ऑल ब्लैक बोर्ड्स आर चॉक्स, और सारे ब्लैक बोर्ड जो हैं वो क्या हैं, चौक हैं। पहला कंक्लूजन बात करें डस्टर और ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ देखो डस्टर और ब्लैक बोर्ड में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का है। तो इसने कहा सम डस्टर्स आर ब्लैक बोर्ड, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, कि सम आर के साथ चाहिए नो वन, वो गिवन नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
सेकंड है सम चौक्स आर डस्टर्स, ये फर्स्ट का हेल्पिंग कंक्लूजन है, सम चौक्स आर डस्टर्स। तो सेकंड वाला क्या है यहाँ पर सही है, तो सिर्फ सेकंड सही है, तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोर्ड मास का सवाल है और हमें इसको अरेंजमेंट को क्या करना है, सही प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ माइनस लूँ, यहाँ डिवीजन लूँ और यहाँ इक्वल, तो ये क्या बना 2 डिवाइडेड बाई 4, कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड की तरफ चलते हैं, यहाँ इक्वल है, ये डिवीजन है, माइनस अगेन 2 डिवाइडेड बाई 4 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड की तरफ चलते हैं, यहाँ डिवीजन है, यहाँ इक्वल है और यहाँ माइनस, ये वैल्यू आई 12 है और यहाँ -4, ये भी गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन ही कौन सा होना है, मेरा राइट आंसर यहाँ पर होना है। चेक करते हैं इसको, डिवीजन और यहाँ माइनस इक्वल्स टू, ये कितना आया 12 और 12 में से 4 गए कितना 8, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ऐसी एक आकृति मुझे चारों ऑप्शंस में ढूंढनी है, तो क्लियरली विजिबल है, यहाँ आप देखें ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको ये आकृति हूबहू दिखाई देगी, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। सबसे पहले क्या होगा, ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएगा तो हूबहू मुझे क्या मिलेगी, ऐसी 5 सर्कल मुझे मिलेंगे। अब यही स्ट्रक्चर किधर आएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो जो राइट में 10 है वो किधर आ जाएगी, लेफ़्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि हर एक यहाँ ब्लॉक के अंदर देखें 5 5 5 एंड यहाँ पर भी कितनी है 5, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। फास्टर का कोड ये है तो वायलिन का कोड क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हुए चलता हूँ। प्रश्न को देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि एफ और सी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो आप देखिए एफ से सी में फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया -3, ए से डी +3, एस से पी -3, टी से क्यू -3, ई से एच +3, आर से ओ -3। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसमें तो -3 किया है और जो वोवल है, स्वर है, उसमें क्या किया है +3 किया हुआ है। तो ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ -3 होना है, तो लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर एस, यहाँ +3 होना है, यहाँ +3 होना है और यहाँ पर -3 होना है, यहाँ +3 होना है और यहाँ -3 होना है। तो SLRIL के थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। चीज़ों को समझे, कुछ डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।